टोंक में भाजपा द्वारा आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। अग्रवाल धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, ओम प्रकाश बरडाना और अन्य नेता शामिल हुए। मीसाबंदियों का सम्मान किया गया और वरिष्ठ नागरिकों तीर्थ यात्रा के तहत कार्यकर्ताओं को गिरिराज यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान पार्टी की गुटबाजी भी खुलकर सामने आई, जब मंडल अध्यक्षों ने मंत्री से कार्यक्रम की सूचना न मिलने की शिकायत की और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस और प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा, परंतु बाद में मामला शांत हुआ और मंत्री गहलोत ने मीडिया से बात कर स्थिति पर सफाई दी। को अपने तानाशाही रवैये के कारण संविधान की हत्या करी, लोकतंत्र की हत्या करी और जिस प्रकार से उन्होंने आपातकाल लगाया, उन्होंने प्रतिपक्ष के नेताओं को गिरफ्तारियां करी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे उन्होंने बैन किया, पत्रकार मीडिया बंधु पर सेंसरशिप का बिठाई। इस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आपातकाल की जो घोषणा की, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आज 25 जून को इस काले दिवस के रूप में हम मनाया है। हमारे यहाँ पर उस लोकतंत्र की सुरक्षा रक्षा के लिए जितने हमारे बंधु थे, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं लोकतंत्र के। आज लगभग 50 के लगभग हमारे ऐसे सेनानियों का, प्रजातंत्र लोकतंत्र के सेनानियों का स्वागत सम्मान किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे टोंक में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत, हमारी पार्टी के सभी विधायक, हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं। और आज ही हम लोग सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर के अभी यहाँ से गिरिराज जी महाराज की यात्रा के लिए हम लगभग 250 कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता रवाना हो रहे हैं। कल हम वहाँ परिक्रमा लगाएंगे, हमारे देश की सुरक्षा रक्षा के लिए, हमारे किसानों की भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए, हमारे टोंक के विकास के लिए वहाँ भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। हम सब बैठ के उनसे चर्चा करेंगे, कोई विषय है तो उनकी बात सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जय भारत, जय भारत, जय भारत। देखिए, पूरे देश भर में आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें जन जागरण अभियान के माध्यम से दोबारा लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे, जो शासन में रहे, वो लोकतंत्र को दांत करने का काम नहीं करे। 25 जून 1975 की वो काली रात जब देश में आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई, ये विभिन्न दलों की जो सरकार उस समय थी कांग्रेस के नेतृत्व में, जब माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, चुनावों को गलत माना गया, चुनाव का जो निर्णय था उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद में अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा और आपातकाल लगाया गया। 21 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब फिर से चुनाव हुए, तब जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। निश्चित ही देश की जनता के मन में कहीं न कहीं वो डर था कि जब चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना नहीं थी, लोकतंत्र को करने का पिछले लगातार कई वर्षों में प्रयास रहा है। तो आज इस दिवस के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र जो मजबूत रहे, इसको कोई कमजोर करने का प्रयास भी करता है तो देश की जनता उसके विरोध में खड़े होकर के उठाएगी। निश्चित ही ये काला अध्याय जो है देश के लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। आज की 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में टोंक के अंदर भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निश्चित ही आने वाले समय हम सब लोग मिलकर के लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करेंगे और हम सब लोग कानून को सबसे बड़ा मानते हुए, न्यायपालिका को मानते हुए हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा 14 करोड़ से ज्यादा सदस्य पार्टी के बने हैं, विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम चाहते हैं कि वो घर घर के अंदर रहे, मोहल्ले के अंदर कार्यक्रम वो रहे, लोगों में जागरूकता रहे। जब बड़ा परिवार होता है तब छोटी छोटी बातें होती है। निश्चित ही उनसे भी बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और जो भी कोई बात होगी हम लोग आपस में परिवार के अंदर बैठ के बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास में भी कोई काम नहीं है, ना भजनलाल जी की शर्मा की सरकार के जो कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं, विकास के जो काम हो रहे हैं, उसका उनके पास कोई तोड़ नहीं है। इसलिए अपने आप को विपक्षी भूमिका में जीवित रखने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। पूरे के पूरे
विधायक, पूरे के पूरे मंत्री, पूरी की पूरी कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ में हमारे मुख्यमंत्री के साथ में खड़े हैं और हमारे संगठन के साथ में खड़े हैं। टीकाराम जूली, देखिए, मुख्यमंत्री जी के सामने उनका कोई वजूद नहीं है, ये तो जनता जानती है। इसीलिए उन्होंने उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, पंचायत राज जिला परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूं कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की परंपरा को खत्म करके हर बार आने वाले समय में बीजेपी राजस्थान की सत्ता में होगी, क्योंकि कार्यकर्ता मजबूत है और जनता के साथ मिलकर के जनता का विश्वास जीत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन लाल सरकार क्या सवाल तो करना था यार। देखिए, समय के साथ में सब बातें होगी। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 1.5 साल का कार्यकाल हमारा और पिछले 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल की अगर तुलना करेंगे तो ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जनता इसका निर्णय करेगी। और जनता को सब पता है कि पिछले 1.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक काम हुए। इसीलिए कांग्रेस के मन में कहीं न कहीं दर्द है। कांग्रेस के मन में जो दर्द है उसको वो लोग अपने बयान के माध्यम से जाहिर करते हैं, लेकिन जनता बड़ी सावचेत है। जनता बीजेपी के साथ राजस्थान का जो है वो फैसला है तो की बनास नदी से बजरी जयपुर और दिल्ली तक जारी को रोकने वाला नहीं। देखिए, पिछले कांग्रेस सरकार की वर्तमान सरकार की तुलना करें तो बहुत हद तक कानून व्यवस्था के मामले में सरकार ने नियंत्रण किया है। चाहे वो अवैध बजरी का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, लूट, डकैती, हत्या के जितने भी प्रकरण हैं, पिछले 1.5 साल में 10% से जो घटत है वो अपराध के अंदर हुई है। ये राजस्थान सरकार की बेहतरीन कानून व्यवस्था की बात है। लेकिन फिर भी समय के साथ में इस पर और अंकुश लगाने की आवश्यकता है और जो अवैध गतिविधियां हैं कहीं न कहीं जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जनता को भी सरकार, शासन, प्रशासन के साथ मिलकर के इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सरकार का सहयोग करना होगा, तब जाकर हम संपूर्ण रूप से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएंगे। किसान बिजली मांगते हैं। बिजली के मामले में कोई ज्यादा विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ते थोड़ी मुश्किलें आती है। लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत हम लोगों ने देखा होगा पिछले कई महीनों से हमारी सरकार ने हमारे विद्युत उत्पादन है उस पर बहुत बेहतरीन काम किया है। और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री का विशेष प्रयास है कि 2027 से पहले हम लोग किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, जो लगभग 6 से 8 घंटे होगी। और 24 घंटे डोमेस्टिक बिजली है वो 22 से 24 घंटे देने का काम करेंगे। बिजली के मामले में लगातार अच्छा काम हमारी भजन लाल शर्मा जी की सरकार कर रही है और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करके बिजली के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर लोग बनाने वाले हैं। जितेंद्र गुजर, भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष बरवास। किस तरह की नाराजगी है? नाराजगी ये है साहब, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं मनोनीत नहीं हूँ, मैं निर्वाचित हूँ। जिलाध्यक्ष से पहले मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ, ये मेरे बाद में बने अध्यक्ष। तो एक ही मंडल में इन्होंने हमारे मंडल में संयोजक लगा दिया, सरल ऐप से हटा दिया गया। ये सरासर इनकी पूरी सारी चीज़ें इनकी है साहब, जिलाध्यक्ष जी की। हाँ साहब, भिड़ने का कोई नहीं है। हम तो मंत्री जी से हमारी बात रख रहे थे, फिर कोई बीच में कार्यकर्ता बोल गए, और कोई बात नहीं। हम तो हमारी बात रख रहे थे मंत्री जी से, पहुंचाई, संगठन तक पहुंचा दी हमने। यही मनमानी करते हैं, गुटबाजी है। जब हम पार्टी के सिपाही हैं, जब ये पार्टी के ऐसे लोगों को पार्टी में कांग्रेस के साथ काम किया इन लोगों ने पार्टी में, गत विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के नेता कांग्रेस का काम किया। बहुत से नेता हैं, किनका नाम बताऊं, टोंक विधानसभा से बहुत से नाम है, सारे नेताओं को कमी नहीं है। अरे मेरी बात सुनो सर, मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरे मंडल में एक ही मंडलों ने इन्होंने 2-2, 3-3 कार्यक्रम करा रखे हैं। सारे काम में पदाधिकारी थे, जो मंडल का मतलब जिले के पदाधिकारी, सारे मंडल के पहले जिले के अध्यक्ष था, वो भी काम किया। आपका आरोप पूर्व अध्यक्ष, आपका आरोप है कि मंडल में कांग्रेस में काम किया, तो हम भाजपा को मान ले, सबको पूरी भाजपा को मान ले। फिर नहीं, आगे कुछ नहीं है। हम तो हमारी मांग रखेंगे मंत्री जी से। एक दूसरे में इतना खिंचाव क्या है अभी? कहाँ का खिंचाव आया? हमें तो मंत्री जी से बात रखती थी, कोई कार्यकर्ता ने बीच में उपद्रव किया।